नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही तकलीफ़देह जगह पर, जहां पर आप देखेंगे कि हमारी मजबूरी है कि हमें आप ये सारी चीज़ों के साथ खड़े होकर पूरी वीडियो बनानी पड़ रही है। और जब हम यहाँ इस सारी जगह को देख रहे हैं तो हमारा दिल बिल्कुल खुश नहीं है, तकलीफ़ से भरा हुआ है। और उसकी वजह ये है कि जब आप देखेंगे, ये एक साइड पे मेरे पीछे गुज्जर नाला जो बह रहा है, जिसके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं और बहुत सारी ख़बरें सुनी हैं, उस जगह पर हम मौजूद हैं। एक तरफ तो ये नाला बह रहा है, उसके पीछे आप देख रहे होंगे ये उसकी दोनों अतराफ़, आपको अभी दूसरी साइड भी दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि वो सारे घर जो टूट चुके हैं और इंतहाई तकलीफ़देह सिचुएशन है। अभी जब हम आपको उन सारे लोगों से मिलवाएंगे तो आप उनके गम गुस्से का और तकलीफ़ का और दुख का अंदाज़ा लगा सकेंगे। वो बहुत जो चीज़ें वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बहुत कम है उस सारे दुख से, उस सारी तकलीफ़ से जो वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पर वैसे ही सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, कचरा भरा हुआ है। पीछे आप देख रहे हैं घर टूटे हुए हैं, और जब घर किसी का टूटता है तो कैसी तकलीफ़ होती है ये हम आपको दिखाएंगे, और कुछ तकलीफ़ आप महसूस भी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं उन सारे घरों को और मिलते हैं उन मुतासरीन से जो इस सारी सिचुएशन में पैनिक हो रहे हैं, तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको गुज्जर नाला की कौसर नियाज़ी कॉलोनी की सिचुएशन। आइए मेरे साथ। वीवर्स, आज हम उन कुछ मुतासरीन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर दो जो बीच में से गुज्जर नाला गुजर रहा है और वहाँ के दोनों अतराफ़ के जो डिफरेंट लोकेशन है। एक तरफ सादिक नगर है, वहाँ पर कुछ लोग आबाद थे, उनके घर टूटे। एक दूसरी तरफ कौसर नियाज़ी कॉलोनी है, जहाँ पर अभी यहाँ पर बहुत सारे दुखी और गमज़दा लोग जो ख़ानदानों की सूरत में हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। जी इस्लाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपके घर टूटे हैं, क्या आपका घर टूटा है? जी मेरा यहाँ तक घर था। अच्छा, जो कहते थे कि कम टूटेगा, सही, तो वहाँ तक सारा इन लोगों ने पूरा तोड़ दिया। अच्छा, इतना वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ऊपर तक तोड़ दिया। अच्छा, हाँ तो कुछ जी। बचा है? कोई बस एक कमरे हैं नीचे। अच्छा। ऊपर नीचे बस। ठीक है। और इतनी मुश्किल से इंसान थोड़ा सा छोटा सा घर बनाता है और उसमें से जो मेरा ख्याल है कि 3/4 हिस्सा टूट चुका है, और आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इन्होंने कुछ आपको नोटिस वगैरह दिया था कि घर तोड़ेंगे? और नोटिस वगैरह तो नहीं दिया था, पर ये कह रहे थे कि टूटेंगे घर और आप इतने दिनों में खाली कर देने हैं, कि ये चीजें आपकी मतलब आए थे, बैठे थे हमारे घरों में। सही। तो ये बस बोला था कि ये मतलब 30 फुट जाएगी पीछे तक ना। ठीक है। तो इन्होंने करते करते हमारा घर दूर तक ले गए हैं। ये सही। एक आगे घर था इनका बराबर में। ठीक है। 7 रिश्तेदार ही हैं हमारे, इनके पीछे मेरा घर था। अच्छा। और ये सारा पीछे तक मेरा सिर्फ 2 कमरे बचे हैं और पूरा सेन पूरा खत्म कर दिया इन लोग। सही। तो ये है कि फिर मैं किराए पे चलेगी 2 महीने के लिए। किराए पे चलेगी? हाँ जी। ठीक है। 2 महीने के लिए मैं किराए पे चली गई, वाशरूम की वजह से, क्योंकि वाशरूम नहीं थे। जाहिर है, तो किराया करना यहाँ पर किचन वॉशरूम कैसे मैनेज होगा? यहाँ पे खुला सब कुछ, सारा एरिया खुला है
और लोग खेमों में की सूरत में और टेंट्स की सूरत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हाँ जी। बिल्कुल। और ये देखें हम पर्दे लगाए हुए जी हैं, हाँ। जैसे हम रह रहे हैं, ये भी कहते हैं कि ये क्यों लगाए हुए हैं आप लोगों ने, हम कैसे पर्दों बैठे पे क्या एतराज़ है इनको? पता नहीं क्यों, हमें आके यही कहते हैं कि आप लोग ये हटा दो। देखो हमारी भी कोई इज्जत है, हम ऐसे थोड़ी बैठ सकते हैं, पकाना होता है, खाना ये होता है, कौन लोग बैठना। आके आपको कहते हैं कि यही पर्दा, क्या गवर्नमेंट ये के जो लोग आ पर्दा रहे है, हैं। ये जो पर्दे लगे हैं, क्या ये भी उस गवर्नमेंट के लोग ही कह रहे हैं हमें। क्या ये भी उस हिस्से में है, उस अराजी में शामिल है जो नक्शे में आती थी कि तोड़ी जाएगी? ये अभी भी कह रहे हैं, अभी भी हमें डर ही रहता है, हम कुछ नहीं बना रहे इसलिए, क्योंकि वॉशरूम तो फिर बनाया, फिर मैं 2 महीने के बाहर रह के फिर मैंने वॉशरूम बनाया, वापस आई हूँ फिर मैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप किराया वापस नहीं आ भर गए? सकते। हाँ, किराया नहीं भर सकते भाई। ठीक है, सही। एक बच्चा कमाने वाला, वही बेचारे घर का चलाएंगे जब किराया भरेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी। थैंक यू। व्यूवर्स, अभी हम एक और आंटी जी के साथ हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब बुज़ुर्ग हैं, लेकिन अभी एक आंटी जी से बात करते हैं। सलाम आंटी जी। सलाम। आंटी जी, ये बताइए कि क्या आपका भी घर टूटा है? ये देखो हमारा ही सारा घर टूटा है। अच्छा, 4 कमरे टूटे हैं। 4 कमरे टूटे हैं 4 आपके? टूटे हैं, बिल्कुल ही टूट गए। ये ऊपर का कमरा भी तोड़ा कोना, ये नीचे का भी तोड़ा। ये देखो आपके सामने है जी जी, कमरे जो टूटे हैं। ठीक है। अभी भी आए, कल परसों आए ने, और देखो ये चारपाई खड़ी है, उधर फेस राख कर गए। आप पहले बता रहे थे कुछ कि पहले आप किराए पे चले गए थे और फिर ये आप कुछ वापस नहीं आए। बताया, कुछ नहीं बताया उन्होंने। आप हमने तो किराए में चले गए थे जब ना। ये घर टूटा था फिर किराए पे चले गए थे, किराए फिर पे वापस चले कैसे गए आए? थे। मेरे बेटों ने बोला कि घर बच गया तो आप लोग आ जाओ। कुछ थोड़ा सा बच गया, बच ठीक है। गया, थोड़ा सा बच गया, आ जाओ। किराया नहीं हम भर सकते, नहीं भर सकते, कि बेटा मेरा 5-6 महीने से बीमार है, वो अभी भी सीवी संटोरिया दाखिल कराया, सही। 3 दिन हुए उसको दाखिल कराया। सही। बेटा बीमार है, जो कमाने वाला थी वो बीमार है, तो मैं क्या कमा सकती है? बिल्कुल कुछ सही। नहीं कमा सकती ना। तो पोती है मेरी, वो भी नहीं कर सकती, बिल्कुल वो ठीक भी है। बच्ची है। सही। और ये जो पर्दे लगे हुए हैं, ये कौन सी जगह है जिसके लिए आप कह रहे थे? ये हमारा ही घर है। सही। व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि आंटी जी बता रहे थे कि पहले ये लोग, जब ये सारा घर डिमोलिश हुआ है तो सब लोग चले गए थे यहाँ से और कहीं किराए पर जाके इन्होंने रहाइश अख्तियार की थी। मगर जब होप मिली कि सारा काम ख़त्म हो गया और सब टूट फूट हो चुकी है, तो किसी ने इनको बताया, इनके बेटों ने बताया कि 2 कमरे बच गए हैं, तो आप आके वापस रहाइश अख्तियार करें। तो ये लोग वापस आ गए कि चलें 2 कमरों में रहाइश कर लेंगे और अब कुछ किराए से बच जाएंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अभी आंटी जी बता रहे थे कि वो बार बार फिर आ जाते हैं और दोबारा से तोड़ देते हैं। और मेरा ये सवाल है जो कि अगर आपने एक दफ़ा इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया, अगर आपने एक दफ़ा तोड़ दिया, तो फिर दोबारा जब कोई आके दोबारा बसने लग जाए, जितने अराजी आपके नक्शे में आती थी जिसको आपने तोड़ना था, तो वो सारा कुछ आपने तोड़ लिया, उसके बाद दोबारा से आपको क्यों याद आया कि हम कुछ और तोड़ेंगे? ये इंसल्टिव भी है, तकलीफ भी है। और अभी आंटी जी ये बता रहे थे कि वॉशरूम इन्होंने बनाया है और कह रहे हैं वॉशरूम के आगे सिर्फ एक पर्दा लगाया है कपड़े का, जो कि अभी आपको पता चलेगा कि वो पर्दे भी इनको किन्होंने फराहम किए हैं। और उस पर्दे पर भी एतराज़ है कि ये पर्दा सामने से हटा दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ यहाँ पर एक हैंडीकैप भाई हैं, आप देख सकते हैं। तकलीफ़ जब डबल हो जाती है उस वक्त कैसा महसूस होता है, आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। तकलीफ़ सिचुएशन ये भी है कि हमें इन सारे लोगों की तकलीफ़ को दोबारा ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम छेड़ने जा रहे हैं ज़ख्मों को, मगर क्या करें कि इनका हल निकालने के लिए उस पर बात भी करनी पड़ेगी। भाई जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं?
मेरा नाम शाहिद है। अच्छा, और आप ये कब से माजूर हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो जब से आपने यहाँ पे, आपका अपना घर था? ये मेरा अपना घर है। ये जो सारा ही टूटा हुआ है? अच्छा, आधे से ज़्यादा टूट गया। आधे से ज़्यादा टूटा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसके कोई इन्होंने रिफंड किया कुछ, आपको कोई इन्होंने कोई अमाउंट दिया कोई? क्योंकि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आपको 15,000 के हिसाब से 2 साल का किराया मिलेगा। क्या आपको कुछ मिला? कुछ नहीं दिया। गर्मियों में इतना भाग दौड़ की है, बोला 90,000 रुपया मिलेगा, वो भी नहीं दिया इन्होंने। सही है। और दूसरा ये खुआरी कराते रहे हमारे को, और हम लोग उधर जाते, इधर हमारे घर टूट जाते हैं। अच्छा। हमें इतनी टेंशन हुई, इतनी परेशानी होती थी, पीछे बच्चों को देखे, कमाएं, अपना खर्चा चलाएं, घर का सेटअप करें सीधा, क्या क्या करें, मगर वो लोग नहीं सुनते। अभी परसों आए थे वो, और फिर बोलते ये पर्दे हटा दो, ये चीज़ें हटा दो, वो चीज़ें हटा दो। अभी लोग कहाँ जाएंगे ये बताएं आप मेरे को। लोगों की इतनी परेशानियाँ हैं, इतनी मुश्किलात हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं, परेशान वाले अपनी ड्यूटियों पे नहीं जा सकते। बहुत से लोग ऐसे जिनकी ड्यूटियाँ छूट जाती हैं, इनके चक्कर में खड़े रहते हैं, ये अभी आएंगे, ये यहाँ से गुजर जाए तो चलो मेरा घर बच जाए। इतनी मुश्किल से बनाते। मेरे को 43-44 साल यहाँ कराची में हो गए, इसी घर के अंदर। सही। सुनते आते किसी हुकूमत ने नहीं किया। ये इमरान खान की हुकूमत आई, इसने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। सही है। इन्होंने बोला जगह भी देंगे, जगह भी नहीं दी, और पैसे की बात की वो भी नहीं दिए। सही है। कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों के खा गए पैसे जैसे। सही। हम लोग जाते थे वहाँ पे, सही है, गुजर नाला पे जाते थे, तो वहाँ जाके उनको टाउन में बोलते थे, टाउन वाले बोलते नहीं अभी आपकी शीटें नहीं आई, आपके जो ना आपकी फाइलें नहीं आई, पुरानी फाइलें आ चुकी हैं, नई फाइलें नहीं आई, जो नई आइडिया लगी है उस पर गौर किया जा रहा है। मगर कब गौर होगा? जब आदमी मर जाएगा। ये सोच के और अपना घर तड़वा के बैठ जाएगा, फिर उसके बाद पता चलेगा इनको कि ठीक है। हाँ ये फलाना बंदा जब मर आपका गया। पहली दफ़ा घर टूटा था, जब ये सारी सिचुएशन पहली दफ़ा इन्होंने आके डिमोलिश किया था, वो कितनी देर पहले की बात है? ये 6-7 महीने हो गए चीज़ को। 6-7 माह हो गए हैं। और उसके बाद और दोबारा यहाँ से मेरे को दोबारा भी उठाया। आए हैं? दोबारा भी मैंने आते रहते ऐसो हैं? को बोला था, ऐसो को बोला था, आते ही रहते हैं? आते रहते हैं। अच्छा। ऐसो को बोला था सर कि मैं माजूर आदमी, मैं अपने सालों को, अपने भाइयों को लगा के ये जगह तड़वा दूंगा। उन्होंने बोला सिर्फ 2 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है। मेरे साथ ऐसो ने तस्वीर भी खिंचवाई थी। फिर दूसरे दिन आए, उन्होंने क्या किया, मुझे उठा के सीढ़ियों पे डाल दिया और मेरी जगह तोड़ के चले गए। और मैं माजूर आदमी, ये पत्थरों के अंदर जा रहा हूँ, ये मलबा गिरा हुआ उसके ऊपर से चल के जा रहा हूँ, कभी पाँव छिल गया, कभी क्या, शुगर पेशेंट आदमी हूँ, ज़रा सी चोट लग जाएगी तो मेरे लिए इतना नुकसान हो जाएगा कि मेरे घर वाले क्या करेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। और ये सोच नहीं रहे इस चीज़ को। सही। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। आपके फ़राइज़ एक तरफ, आपको जो ड्यूटीज़ मिली हैं वो एक तरफ, लेकिन क्या इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है? क्या हम ये नहीं देख सकते कि कोई बीमार है या हम उसका थोड़ा सा ख्याल कर सकें? क्या जब हम कोई काम करते हैं, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं, तो इंसानियत के लिए आंखें बंद करके हमें फ़राइज़ को सरअंजाम देना है? सोचना चाहिए कि हमारा रवैया हर अपने फ़राइज़ को पूरे करते हुए क्या है। तो अगर ये सारी सिचुएशन और जो हम महसूस कर रहे हैं और सब लोगों से सुनते हैं कि 6-7 माह पहले सारे डिमोलिश का काम ख़त्म हो गया, फिर उसके बावजूद बार बार हर रोज़ का एक टेरर है, एक दहशत है जो फैलाई जा रही है कि हर रोज़ लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग सुन रहे थे कि लोग आते जाते रहते हैं, रोज ही मशीन आती है, और मशीन आती जाती रहती है। एक धड़का सा लगा रहता है कि लोग अगर काम पर जाएं भी तो ऐसा ना हो कि वो खुद तो काम पर चले जाएं और उनके पीछे आके फिर कुछ नया कारनामा हुआ हो। ये इंतहाई तकलीफ से बात है जिसको आप सबको देखना होगा। और हमारी हुकूमत से और सारी इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी चीज़ों को करें, आप अपना काम करें, लेकिन खुदारा ज़रूर जो हमदर्दी है लोगों के साथ उसको भी देखिए, इंसानी रवैयों को भी देखिए, और एटलीस्ट जो आपका फ़र्ज़ है लोगों को पे बैक करने का, रिफ़ंड करने का, उनको चेक्स देने का, बराए मेहरबानी थोड़ी उधर भी हर रोज़ ऑफिसेज़ में चक्कर लगाया करें। आप यहाँ पर अगर टेरर फैला रहे हैं, क्योंकि आप जब रोज़ आते हैं हर रोज़ आप दहशत और धमकियाँ देते हैं कि अभी दोबारा तोड़ देंगे, अभी दोबारा तोड़ देंगे, तो बराए मेहरबानी वहाँ जाकर चेक्स के लिए भी इनके लिए कोशिश कीजिएगा। भाई जी आप। मैडम एक चीज़ और, अभी इन्होंने बोला था कि ये कटिंग पूरी हो गई है, फिर 2 फुट का निशान लगा दिया हरे कलर का,
जी ऐसे मेरा यही एक्स सवाल है एक्स सब वाला लोगों निशान से। लगाया था, फिर मैंने 2 फुट जगह काटी है, ठीक है, सही है। और इन्होंने बोला 40 फुट का नाला है, ये आप नाप के देखे 50 फुट का नाला कर दिया इन्होंने। सही। फिर आदमी क्या बोलता है, नहीं नहीं हम इधर मट्टी डाल देते हैं, 40 फुट पूरा कर देते हैं, लोगों की सैवरेज की लाइनें बंद हो जाएंगी, फिर लोग कहाँ जाएंगे। पहले इतनी परेशानी में ऊपर से ये और परेशानी में हमारे को करना चाह रहे हैं। ठीक है, सही। 50 फुट का नाला कर दिया इन्होंने, ठीक है। करना 40 फुट का चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है कि क्या लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ आप इस तरह से तो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ज़मीन ले रहे हैं, ये क्या सिचुएशन है? मतलब कोई किस तरह का राज है जिसमें ये पता नहीं चल रहा हमने कितना तोड़ना है, कितना बचाना है? क्या सिर्फ यही पता है तोड़ दो, गिरा दो? क्या किसी ने ये सोचा? क्या किसी ने ये बात की कि कुछ तामीर भी कर दो, कुछ बना भी दो? आइए बाकी लोगों की राय जानते हैं और इन सवालात पर गौर करते हैं और ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शायद इन लोगों की आवाज़ ऐवानों तक पहुंच जाए। व्यूवर्स, आइए एक यहाँ पर और मुतासर ख़ानदान से मिलते हैं। अस्सलाम अंकल जी। बस अच्छा ये बताइए कि ये जो सारी सिचुएशन हो रही है, इसमें चले टूट गया, तबाह हो गया, सब कुछ अपनी जगह पर है, कोई हेल्प करने आ रहा है? क्या सिंध गवर्नमेंट में से कोई आपको विज़िट करने आया? फेडरल गवर्नमेंट तो चले, लेकिन क्या कौन आ रहा है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, या कोई किसी ने हेल्प करने की कोशिश की? पहले तो हुकूमत की तरफ से बताइए कि हुकूमत की तरफ से कोई आया जिसने आपकी मदद की? सबसे पहले तो मसीह में मेरा आप सबको सलाम। आमीन। ये बेटी शनीला का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिनके वसीला से आप लोग मोहल्ला कौशनिया जी और सादक नगर में आए हैं। और आगे दूसरे हवाले से यहाँ पर जब इलेक्शन का दौर होता है तो बहुत सी पार्टियाँ आती हैं। ठीक है, ना कोई MKM वाला आया, सही। ना पीपल्स पार्टी वाला आया, और ना नून पार्टी का कोई आया। किसी ने किसी को पूछा तक नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सही। पर्दे लगाते हैं, पर्दे हटाते हैं। इतने बेहया लोग हैं ये। अगर इनकी माएँ बहनें इसी तरह सामने बैठें तो क्या ये शर्म से डूब कर मर जाएंगे। हमारी माँ बहनों को बोलते हैं ये पर्दे हटाओ। कितनी शर्म की बात है। अगर इनमें इंसानियत होती तो ये ऐसा काम ना करते। हमारा गैस भी निकाल के ले गया साथ। गैस की इतनी मुश्किल बनी है। मेरा यहाँ पर 2 मंजिला घर था, इधर आगे वो गिराया, यहाँ तक हमारी गली थी, गली टूट गई, कोई बात नहीं, आगे तक इन्होंने इतना तोड़ा है। फिर एक दफ़ा तोड़ दो, 2 दफ़ा हाँ जी, करके इन्होंने तोड़ा। सही। मैंने 1-2 दफ़ा उनको बोला कि भाई एक दफ़ा जो तोड़ना है ना, जितना हमें बता दो। ये देखें आजकल इतनी चोरी चकारी हो रही है, मैं गेट नहीं लगा सके अभी तक। गेट लगाएंगे 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा होगा। सही। लगाते हैं, बनाते हैं तो कल को आगे तोड़ जाएंगे। लेकिन क्यों तोड़ जाएंगे? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बार बार तोड़ जाएंगे? क्या ये पहले से ये है बेशर्म कोई- लोग कोई- हैं जी। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन कोई कायदा तो होगा, कोई लीगल कोई अथॉरिटी तो होगी, कोई बस कराची ऐसे आके के कैसे अंदर तोड़ क्या, देंगे? पूरे पाकिस्तान के अंदर ना तो इंसानियत है और ना इंसानियत समझा जाता है। इंसानों को इंसानों की तरह ऐसे सलूक करते हैं जैसे कुत्तों के साथ सलूक हो रहे हैं। ये कैसा सलूक कर रहे हैं? बिल्कुल सही। अगर इंसान होते तो ये इंसानों के साथ ये सलूक करते हैं। बिलावल भुट्टो ने बोला कि मैं किसी को घर नहीं तोड़ने दूंगा। उसको बोलते शर्म नहीं आई कि मैं किसको कह रहा हूँ कि मैं घर किसी को नहीं तोड़ने दूँ। हुकूमत हमारी और बयान दे रहा है कि मैं किसी को घर नहीं तोड़ने दूँ।
व्यूअर्स, हमारे साथ एक और भाई हैं और आज हम इनका भी घर टूटा है, इनसे भी बात करते हैं। भाई, आप ये सारी सिचुएशन पर कुछ बात कीजिए। क्या गुस्सा है, क्या गिला है आपको हुकूमत से या इस सारी सिचुएशन में? बस गिला यही है कि मैडम हमारा घर पूरा डिमोलिश किया गया, ठीक है। तो ना चेक मिला है। अगर चेक के लिए जाते हैं वो बोल रहे हैं डीसी को एप्लीकेशन लगाओ, एसी को लगाओ। हम लोगों ने हर जगह पर कोशिश की है, लेकिन चेक्स का मामला तो मेरी कल भी जो कारकुनान थे, लीडर्स है, उनसे बातचीत हो रही थी। एक हफ़्ता पहले भी मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई कि कितने लोगों को चेक्स मिले हैं, लेकिन हुकूमत वाले तो यही कह रहे हैं कि हमने सब लोगों को चेक्स दे दिए। नहीं मैडम, 2 लोगों का, एक चर्च का और एक मस्जिद का जो है वो उनकी आईडी का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उन लोगों को चेक नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग यही कह रहे हैं। अच्छा, मेरी पीटीआई वालों से भी बातचीत चल रही थी और हम लोग चीज़ें फिगर आउट कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है। वो लोग हमें कह रहे हैं कि इनको जो पहले, नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि 90,000 रुपये का चेक शायद 6 माह के बाद मिलेगा ना, और वो चेक इनको पहली जो अभी तक इंस्टॉलमेंट है 7 माह गुजर चुके हैं और अभी तक कई लोगों को पहली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, जबकि हुकूमत मुसलसल यही कह रही है कि हमें चेक्स मिल गए, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। और मज़ेदारी की बात ये कि आज जब मैंने उनको कॉल किया था कि आप हमारे वहाँ यहाँ आएँ और लोगों से मिलें, तो आज उन लोगों का फ़ोन ही कनेक्ट नहीं हो रहा। और ये बड़ी मज़हब खेज़ बात है कि उनको पता था कि आज हमने यहाँ पर आना है और सारा हम लोगों ने काम किया हुआ था, लेकिन आज वो कोई नहीं आया। आपको चेक क्यों नहीं मिला, जबकि चेक का सारा प्रोसेस तो पहले से हो चुका है? हमें आईडी 3684 बी आईडी अलॉट की गई थी। हमने उस आईडी को लेकर कमिश्नर के पास भी एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन उसके ऊपर किसी ने रजू नहीं किया, तो लिहाजा अभी हम इसके पीछे जाते कोई हैं। ऑफिस वगैरह बना हुआ है जहाँ से आपको यहाँ पर जाते हैं, डीसी ऑफिस गए हैं, और ये मशरिक सेंटर के पास एक है हमारे पास, इधर कोई बोल रहे हैं कि केएमसी का ऑफिस कच्ची है। आबादी की तरफ भी हाँ, कोई तो ऑफिस उस तरफ वो बोल रहे हैं कोई ऑफिस बना हुआ है, उधर गए हैं तो उधर भी उन लोगों ने बोला कि आपका चेक नहीं है। ठीक है। तो हम लोग किराया लगा लगा के थक गए हैं, जब कोई हासिल नहीं हो रहा तो हम लोग जाने के अब क्या करें। ठीक है। और इस कदर ज़्यादा महंगाई है कि महंगाई की सिचुएशन में घर टूटे एक अलग बात, आप कारोबार नहीं कर सकते दूसरी बात, आप काम पर जा नहीं सकते तीसरी बात, प्लस वो जो आपको एक अजीब किस्म का आपको एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको चेक मिलेगा, उसको लेने के लिए आपको जितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर जो एक्सपेंस हो रहा है वो तो सोने पर सुहागा है। और लोग ना सिर्फ तकलीफ़ में हैं, फाइनेंशली क्राइसिस में हैं, बल्कि सख्त अजियत में मुब्तला हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब ये सारी सिचुएशन होती है तो इंसान को कैसा लगता है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं और बच्चे इंतहाई इज़्तिराब की जो कैफियत है उसमें हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? मुक़द्दस। आप पढ़ती हैं? जी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में। अच्छा, जब ये सारे घर टूटे, आपको कैसा लगा था जब आपका घर टूटा था? बहुत बुरा लग रहा था। बुरा लग रहा था जी। आप क्या फ़ील करते हैं? क्या जब स्कूल जाते हैं आप तो आसानी से चले जाते हैं या घर टूटने की वजह से आपको मुश्किलात का सामना? मुश्किलात बहुत होती हैं। क्या मुश्किल है? सामान सही जगह पर नहीं है और सोने में मुश्किल होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, और स्कूल जाने में भी होती है। सही। तो आप ये बताइए, आपको कैसा लगता है पाकिस्तान में जब ये घर टूटते हैं, बच्चे कैसा महसूस करते हैं? बहुत बुरा लगता है। कुछ वज़ीर आज़म को या चीफ जस्टिस को पैगाम देना चाहेंगी? जी, इनके पास पैगाम यही है कि ये घर ना हमारे तोड़े, हम सब एक साथ हैं तो हम एक साथ ही रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम आंटी जी। जी सलाम। अच्छा आंटी जी, आपके सबके घर टूटे यहाँ पर,
सवाल मेरा ये है कि ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए, कोई मदद के लिए आपके लिए आया? और मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जो कारिदास वाले आए उन्होंने हमारी हेल्प की है, उन्होंने हमारी मदद की है। कारितास ने सिर्फ? कारितास के अलावा कोई नहीं आया? नहीं, और इसके अलावा कोई नहीं आया। अच्छा, कारितास ने क्या क्या हेल्प की आपकी? उन्होंने हमें राशन दिया और हमें उन्होंने तंबू लगाने के लिए जो पर्दे के लिए वो दिए हैं। सही। और भी वो हमारे साथ बहुत हेल्प कर रहे हैं। सही जी। और हमारा गाँव टूट गया और हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं हमारे पास पहुँचा। सही। नाजरीन, तकलीफ से बात ये है कि हुकूमतें वोट लेने के लिए आती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, मगर क्यों कोई मतलब समाजी कारकुन कहाँ चले गए हैं, मेरा ये सवाल है। वोट लेने वाले कहाँ चले गए हैं? हालांकि अगर यहाँ पर किसी के साथ 5 रुपए की 500 रुपए की मदद करते तो लोग उनको याद रखते, अगले वोट्स के लिए याद रखते। लेकिन अब अगर किसी ने सारे लोगों से मैंने पूछा और कुछ का आपको ऑन एयर भी बताया कि सिर्फ कारितास वो वाहिद इदारा है कैथलिक चर्च का, यानी मसीही एक चर्च है, कलीसिया है, जिन्होंने यहाँ पर विदाउट एनी उन्होंने किसी डिफरेंस के बगैर मुस्लिम लोगों की भी हेल्प की है और क्रिश्चियंस की भी हेल्प की है, यानी जिन जिन के घर टूटे हैं उन सब की हेल्प की है। सवाल ये पैदा होता है कि जब लोग अपना काम भी नहीं कर रहे, बीमार हैं, परेशान हैं, पर्दा नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो वो आकर उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आके उनको बुनियादी ज़रूरतें खाने पीने का सामान दे रहे हैं। क्या ये मुआशरे के मुँह पे, समाजी तंजीमों के मुँह पे, पार्टी कारकुनान के मुँह पे तमाशा नहीं है कि कोई यहाँ पर हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, और अगर वो लोग आते तो लोग उनका दिल से एहसान मानते? नाज़रीन, गरीब इंसान की एक आदत होती है कि जो उसके साथ ज़रा हमदर्दी करे वो उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आता है और उनको हमेशा याद रखता है, अपनी दुआओं में भी और वैसे भी। लेकिन अफसोस हमारी सो कॉल्ड तंजीमों पे, सो कॉल्ड कारकुनान पे कि ना कोई मदद के लिए आया तो लोग उनको कैसे याद रखेंगे। जब फिर वो बुरे अल्फाज में याद करेंगे फिर आप तकलीफ़ महसूस करेंगे। खुदारा कोई आए, कोई इनका मसीहा बने, कोई इनको इस सारे दर्द से निजात दे और कोई आकर इनके दुखों का मदावा करे। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम आंटी जी। सलाम जी। आंटी जी, ये बताइए कि यहाँ पर सबके घर टूटे, सबका दुख एक बराबर है, किसी का घर ज़्यादा टूटा, किसी का घर कम टूटा, मगर बेघर तो सभी हुए हैं, तकलीफ़ भी सबकी बहुत सारी हम देख रहे हैं, घर टूट गए। मुझे ये बताइए कि आपकी तकलीफ़ को कोई कम करने आया, कोई समाजी तंजीम, कोई नहीं आया, पीपल्स कोई पार्टी, नहीं कोई आया। नवाज शरीफ का कोई कोई बंदा? नहीं आया। वोट लेने आते हैं? वोट ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਨੇ ਹਣਾ ਤੋੜਨ ਆਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਰ ਤੋੜਨ ਆਏ ਨੇ? सही, ठीक है। अच्छा, तो ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਿਰਾਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਂਦੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। सही, वो कह रहे हैं कि 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ रुपया देंगे अच्छा, महीने का। अभी मेरा जो आपसे सवाल है, जैसे कि लोग कारोबार पे भी नहीं जा पा रहे, नहीं जा रहा है। जैसे कि लोग यहाँ पे सारे घर टूट गए हैं, मुझे ये बताइए कि फिर गुजर बसर कैसे चल रही? कोई मदद करने आई, कोई तंजीम मदद करने आया? सिर्फ कारितास वाले आए ने। कारितास वाले आए? हाँ, वो आए ने। अच्छा, उन्होंने तंबू लाने ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਲਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ। सही। ਜਾਂ ਉਦਣ ਆਇਆ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿਚਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ? ठीक है। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਤੜਵਾ ਦਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੜਵਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਦੀ। अच्छा, आपके जहाँ पे निशान नहीं है वहाँ पर भी आके वो तोड़ रहे हैं? हाँ, कह रहा है कि निशान, मैं क्या निशान तो तेरा कुछ आ लगा है, ये दरवाजा ला दो। मैं क्या मैं नहीं लाना, मेरे अंदर निशान ही नहीं, मेरा किस तरह तू घर के अंदर आके तू मशीन ना तोड़ सकना? ठीक है। अच्छा, कारितास चोरी आई है। हाँ, इन्हां दा कारितास ने सारे आपकी क्या क्या हेल्प की है? किचन का सामान दिता हने, अच्छा, राशन दिता हने। सही।
नाज़रीन, अभी हमने कौसर न्याजी कॉलोनी के लोगों से कुछ बातचीत की। आपने उनके गमों गुस्से की सारी सिचुएशंस को देखा। अभी हम आपको नाले के उस तरफ लेके जा रहे हैं जो इलाका कहलाता है सादिक नगर का, और यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे कुछ और लोगों से। आइए जानते हैं उन लोगों की आरा, क्या उन लोगों के जो गमों गुस्से के, तकलीफ़ के जज्बात हैं वो भी इसी तरह से हैं, या वो आपको कोई अलग कहानी सुनाते हैं। झूठ और सच का पता आप खुद चलाइएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम कौसर न्याजी कॉलोनी उस तरफ थी, और नाले को जैसे हमने क्रॉस किया, यहाँ पर सादिक नगर का इलाका है। लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों के जो तकलीफ़ है, दुख इस तरह है कि जब लोग बोलते हैं तो उनके अल्फाज बाज़ औक़ात उनका साथ नहीं देते। हमें क्या लफ्ज़ बोलना है, मेरे जैसा बंदा भूल जाता है कि मुझे क्या लफ्ज़ का, किस लफ्ज़ का चुनाव करना है, किस लफ्ज़ का नहीं, क्योंकि यहाँ तकलीफ़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। सिस्टर, आप इस सारी सिचुएशन के बारे में कुछ बताइए। आपका घर टूटा है? जी, हमारा घर टूटा है। कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे 13-14 साल हो गए रहते हैं। आपका अपना घर है? जी, अपना घर था मेरा। अच्छा, तो कैसे घर टूटा? आपको कैसे, मतलब कोई नोटिस वगैरह मिलते रहे? नहीं, नोटिस नहीं मिला, अचानक से आए, बस कह रहे कटिंग के निशान लगाने आए हैं। ठीक है। तो बस उसके बाद इन्होंने 5-6 माह के बाद कटिंग शुरू कर ली है। ठीक है जी, ये एक बार नहीं 2-3 बार आया कटिंग करने के लिए। ठीक है। नोटिस, जिसको ये नोटिस कह रहे हैं, वर्बली उन्होंने बताया है, पहले से उन्होंने बताया है कि आपके घर टूटेंगे, ऐसा ही है ना? जी। तो उसी को नोटिस ही कहते हैं कि आपको बताया तो गया कि आप घर खाली कर दें, लेकिन गरीब लोग घर नहीं खाली कर पाए। लेकिन ये जो आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोग हमें ये बता रहे हैं कि घर एक दफ़ा नहीं टूट रहे, बार बार आते हैं, और हर रोज़ की एक ये सिचुएशन है। तीसरी-चौथी कटिंग है यहाँ की, हमारे इलाके की। अच्छा जी, यहाँ से बहुत आबादी उठी है। अच्छा। ये हमारा तो आधा घर बच गया, लेकिन लोगों के यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज हैं जिनके पूरे घर गए हैं। नाज़रीन, आप ये सारी ये चौड़ाई देख सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 2 घर तो 2-3 घर तो एक घर तो पूरा ये रॉ टूटी होगी ना, और कुछ लोगों के घर जो पीछे हैं। जी, 3-3 घर टूटे हैं। जी, 3-3 घर टूटे हुए। अच्छा, सही। ये नाला काट के बहुत बड़ा किया है इन्होंने। जी, मैं अभी सुन रही थी कि नाले की जो 40 फुट उसकी चौड़ाई रखी गई थी, लेकिन 50 फुट कर दी गई है, ज़्यादा शायद 50 पता नहीं। फुट कहा है आप बेटा, 50 फुट यहाँ से आप नाप के देखो। 50 फुट, ये तो 70 फुट नाला हो चुका है, अभी भी कटिंग कर रहा है। ये देखो, ये खुदाई कर रहा है। जी, और अगर आप वहाँ से देखें तो वहाँ पर, अगर कैमरा दिखा सके तो उस तरफ आप देखें कि वहाँ पर और भी, वहाँ तो पता नहीं कोई कितने फीट ज़्यादा चौड़ी वहाँ पर है, और अभी तक स्टिल ये मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कैसी सिचुएशन है, और एक तायुन क्यों नहीं कर लिया जाता, एक ही दफ़ा ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर ली जाती। और वहाँ से तो नाला बहुत चौड़ा है, अगर 40 फीट का नाला तोड़ना है और उसकी दीवार भी बननी है तो, और उस पर फिर सड़क, क्योंकि सड़क भी छोड़नी है आपको, सर्विस रोड भी छोड़नी है। जब सड़क बनेगी, और फिर क्या सड़क को उतनी चौड़ाई करने के लिए फिर कुछ और घर टूटेंगे क्या, ये भी एक सवाल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई आया? नहीं, कोई भी नहीं आया, सिर्फ कालीदास वाले आते हैं हमारे। कारितास वाले? जी, कालीदास वाले आते हैं। अच्छा। वो ये घर टूटा इस वजह से भी आया, और जब घर नहीं भी टूटे थे ना, बारिश का या नदी का पानी आता था, वो तब भी आते थे। जी हाँ। 8-10 साल हो गए वो हमारा साथ देते हैं। सही। अच्छे बुरे वक्त पे वो हमारा साथ देते हैं। ठीक है जी, और कोई अदारा नहीं है, सिर्फ कालीदास है। आप मसीही हैं? जी, क्रिश्चियन है हम लोग। ठीक है। आंटी जी, अभी आप बता रहे थे कि जो मेजरमेंट से, पैमाइशों से अलग से भी नाला ज़्यादा तोड़ा जा रहा है, तो ये सारी सिचुएशन अभी आपने हमें बताई। अभी आप एक मुस्लिम फैमिली हैं? जी, मुस्लिम फैमिली में। ठीक है। और आप किस कौम से ताल्लुक़ है आपका? हम मुसलमान हैं, मुसलमान कौम से ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक बांग्लादेश से है। अच्छा, बंगाल। जी, हम इधर आया 40-45 साल हो गया। ठीक है। मगर यहाँ पे हमने घर लिया 19 साल हो गया। 19 साल हो गया। ठीक है। मगर इन्होंने जो तोड़ने फोड़ने की जो भी कुछ किया है, तोड़ने से पहला कोई रिहाइश की तोड़ा जाता है, उससे पहला उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको रहने की ठिकाना बनाया दिया जाता है। ये तो कोई ना कोई ठिकाना है ना कोई है।
आता है बस बुलडोजर लगाता है, तोड़ के चले जाते हैं। और इसमें ना कोई इन्होंने ये यहाँ तक नहीं किया जो हमें कोई एक दिन के खाने पीने का कोई सिलसिला कर दे। जो भी कुछ किया है ये कारितास वाला ने हमारा लिया, राशन भी दिया और ये प्लास्टिक वगैरह जो भी दिया हमें छाया करने के लिए, इनकी बहुत मदद है। और हमारा अभी भी तुम जाके हमारा घर को देख सकते हो, हमारा शौहर 4 महीने से बीमार है, अभी भी तोड़ रहा है। अभी भी देखो दीवार पे निशान लगा के चले गए, कह रहे ये एक पिलर इसको तोड़ो। तो मैंने उस दिन बोला भाई जब मेरा मियाँ सही हो जाएगा तो ये टूट दिया जाएगा। तो पहले उन्होंने क्यों निशान नहीं लगाया? पहला उन्होंने निशान लगाई, वो आगे से तोड़ दिया। अच्छा। फिर अभी फिर निशान लगा रहे, इनका कोई सिलसिला समझ नहीं आ रहे भाई पाकिस्तान अच्छा, की आप हुकूमत लोग कभी कोई एहतजाज क्यों नहीं करते कि ये बार बार एहतजाज किया है, हमने सदर भी गए थे, एहतजाज भी किया था, मगर ये एहतजाज की कोई वो सिलसिला जो है, कोई इधर किसी को रोड पे जाके खड़ा हो गया, इतवार वाला दिन सारा चीज़ बंद होता है, हमें रोड पे लेके खड़ा कर दिया, रोड पे खड़ा रहो, वो कुछ करते रहो, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे कोई सिलसिला नहीं है। ये पाकिस्तान में जो है ना कोई किसी का नहीं सुनते, बड़ों का बड़े ही सुनते, छोटे गरीबों का तो कोई नहीं सुनते, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ खुदा है। आमीन। और शुक्र है कि खुदा है। और अच्छा, कारितास के अलावा आपके साथ कोई नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं की हमारा। क्रिश्चियनों की, मुस्लिमों की, सब लोगों की कारितास ने सिर्फ मदद की? हाँ, उन्होंने जो भी दी, जो भी कुछ दिया उन्होंने ही दिया हमें उनकी बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत जितना भी शुक्र अदा करे इतना कम है। मगर इसके अलावा हमें किसी पार्टी वाला ने किसी ने कुछ नहीं दिया। हम शुक्रगुजार हैं इन सारे लोगों की तरफ से भी कारितास के, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में लोगों का साथ दिया। और अभी जो आंटी जी यहाँ पर मुस्लिम खड़े थे वो बता रहे थे कि, और उससे पहले भी एक सिस्टर यहाँ खड़ी थी, वो बता रही थी कि जब पानी लोगों के घरों में आ जाता था तब भी कारितास ही हेल्प करता था, तब भी यहाँ पर कोई नहीं आता था। मेरा फिर से सवाल है उन रहनुमाओं से कि वो वोट आए, अगली दफ़ा जब आएँ वोट लेने यहाँ पर, तो ज़रा अपने पुराने माजी को, अपनी कारकर्दगी को याद करते हुए दोबारा इधर का रुख करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग आपको आसानी से यहाँ पर दाखिल होने देंगे। लेकिन क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान शुरू से ऐसे ही लोगों से चला आ रहा है और लोग फिर भी आएंगे और आप लोगों से इसी तरह से वोट मांगेंगे और वो शर्म बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। सिस्टर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कमर है। कमल? जी जी, ठीक है। सिस्टर कमल, आपका भी घर टूटा है? जी जी, हमारा ये सामने वाला घर है। अच्छा। तो काफ़ी टूटने की वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। सही। परेशानियां हमें उठानी पड़ रही हैं, अभी तक परेशान है हम लोग। हमें कोई आस उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही कि हमें हमारी कोई हेल्प करे सिवाय कालिदास के। वो अभी तक हमारे साथ हैं और शुरू से ही हमारे साथ थे। जब ये सिलसिला नहीं भी था ना, तो जब ये हमारे घरों में पानी आता था, राशन में, हर चीज़ में, वो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ में उन्होंने हमारी हेल्प की, अभी तक भी कर रहे हैं। और कारितास से जब पर्सनली मैंने उनसे सुना कि क्योंकि हम सारी सिचुएशन को पहले से जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो कारितास वाले इनके लिए जगह जगह पे प्रोटेस्ट, मतलब चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक वो लोगों को बयान कर सकें। वो साथ में यहाँ पर इनके साथ वैसे भी खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बता भी सकें कि कुछ किया जाए। चेक मिल गया आपको, वो जो नाम नेहाद चेक मिलना था आपको? एक ही चेक मिला है, तो वो उसके बाद तो उन्होंने कभी हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। आप शुक्र करें कि आपको एक चेक मिल गया, अभी कुछ लोगों को अभी एक भी मिल गया। साथ उन्होंने दोबारा कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं किया। ठीक है, करेंगे अगली दफ़ा। अगर एक दफ़ा किया तो खुदा करे अगली दफ़ा भी करें। सामा आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम नजलमा है, मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है? अच्छा। ये मकान था जैसा ये बना हुआ है ना, ऐसा 3 मंजिला वाला मकान था। 3 मंजिला मकान था? ये 3-4 दफा किन लोगों ने तोड़ा है। ये 3-4 दफा क्यों तोड़ा है? बल्कि मेरा कोई कमाने का जरिया नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, शौहर भी नहीं है, उसी से मेरा गुजार बसर होता था। अभी जब से मेरा मकान टूट गया, ये कालिदास वाला मेरा मदद करता है, उसी से मेरा गुजार बसर होता है। मैं फेफड़े में मेरा सुराख है, इसके इलाज भी होती है मेरा। अभी भी वो निशान लगा के कोना रह गया है, इसी में भी निशान लगा कर गए। मैं अपनी इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, हर रोज मेरे को दवाई लानी पड़ती है, मैं हफ्ता में दवाई लेती हूँ। वो भी इधर उधर का मुझे दे देता, उससे क्या मैं इंसान नहीं हूँ? गरीब आना कोई गुनाह है? इससे बेहतर एक ही दफा ये लोग मार के चली जाए। रोज आता है थोड़ा निशान लगाता है, रोज आता है थोड़ा निशान लगाता है,
कम से कम जितना भी जगह ले, एक दफ़ा बोले भाई तुम लोग यहाँ से चली जाओ, लेकिन कहीं हमको रहाइश तो दे दे, रह तो दे, रोटी बनी हम खुद कमा लेंगे, खुद खा लेंगे। लेकिन रोज़ मरने से तो बंदा एक ही दफ़ा मर जाना वो सही है। ये सोचता नहीं है इसका आगे पीछे कोई है नहीं है, वो आता है बस गाड़ी चढ़ा देता है, तोड़ के चला जाता है। ये कौन सा कानून यार, कौन सा इस्लामियात है? इस्लामियत मुल्क में ऐसा होता है? नहीं होता है। ये हैवान से भी बदतर है, इंसान के अलावा ना इनको गुनाह है, इंसान भी नहीं कहना चाहिए इनको। बहुत तकलीफ़ की बात है, और जब इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं तो मैं समझती हूँ कि उसका इजहार अल्फाज में नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मेरा बिल्डिंग खड़ा हुआ था, ये बेटिया को पता है, बल्कि मैं 2015 का लिया था ये घर, खून पसीना इसी से किराया आता गया आते गया, अभी भी मेरे ऊपर कराज है। फिर मैंने चला मेरे आगे पीछे कोई नहीं, अल्लाह ना कर मैं बिस्तर पड़ जाऊँ, कोई ये देख के मेरे को मदद करके ख्याल करेगा, उस सोच के मैंने थोड़ा करके इसको मैंने खड़ा किया। अभी 2013 को 16 का ये कटिंग होकर गए, 2021 को ये तोड़ के गया है। अभी जिनके ऊपर कर्ज मेरा चढ़ा हुआ उनको कर्ज कहाँ से दूँ मैं, अपना पेट कहाँ से भरूँ मैं, अपना दिलास कहाँ से करूँ? इससे बेहतर इसके अंदर मैं बैठी हुई थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने करंट से ये तोड़ा है। मेरे सर में पत्थर भी लगा था। क्यों आपको अंदर निकाला नहीं, पहले बताया नहीं? मैंने बोला इसके अंदर ही मेरे को दफना दे, उसके अंदर से इन लोगों ने करंट चलाया है। तो ये तरीका है? ये कौन सी कानून में है? दरअसल में यहाँ पर ऐसी सूरत हाल में अल्फाज जो हैं वो दम तोड़ जाते हैं। फतवा देना भी गुनाह है। आप सही कह रहे हैं। सारे लोगों का हम यहाँ पर जब बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा तो लोग परेशान थे, और लोग कुछ लीडर्स का नाम ले रहे थे। अगर ऊंची आवाज़ में कोई लेना चाहे, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि गरीब लोगों का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लीडर आता है कौन लीडर जाता है, लेकिन यहाँ पर नाम लिया गया एक लीडर का जिसको आप डाकू कहते हैं, जिसको आप डिक्टेटर कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, गरीब का इससे कुछ लेना देना नहीं, अनटिल अनलेस कि वो उसके लिए कोई अच्छा मंसूबा ना रखे या उसको फ़ायदा ना पहुंचाए। यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि कुछ ऐसे भी वाक़यात हुए जब लोगों के घर तोड़े गए, जब इससे पहले भी ऐसे माजी में वाक़यात होते रहे और लोगों ने परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिया। उन्होंने यहाँ पर हम जब बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि शायद हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग तो उस पर फतवा करते हैं, मगर लोगों ने कहा कि हमें इससे गर्ज नहीं, क्योंकि लोगों ने उससे बेशतर जब लोगों के घर तोड़े गए थे तो उससे पहले मुशर्रफ के ज़माने में तो लोगों को पहले से मुतबादल घर दिए गए थे। आज वो लोग खामोशी से, मेरा ख्याल है कि वो परवेज़ मुशर्रफ को दुआएं देते होंगे जब इन लोगों का प्रोग्राम देखते होंगे। क्यों? वो उनके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन सिर्फ कि परवेज़ मुशर्रफ ने या उस वक्त के जिन लोगों ने ये डिसीजन लिए उन्होंने उन लोगों का भला किया और उनको इस सारी तकलीफ़ से महफूज किया। जी सिस्टर, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बर्तन धोने बहुत मुश्किल है, और वाशरूम सड़क के ऊपर है, वाशरूम में आना आता है, 10 बार सोचना आता है, तो हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। हम लोग रात को सो नहीं पाती ख़वातीन, तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि लोग डर होता है रात के टाइम के कोई आ ना जाए, कोई घर में घुस ना जाए, घर के 1 या 2 फर्द को जागना पड़ता है। तो ये सारी तकलीफें हमारी इलाका भी कुछ इस तरह से है ना, इसी तरह से सिक्योर इलाका नहीं है व्यूअर्स। इस चीज़ के सारी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। इमरान खान ने तो पहले ही बोला था सबसे पहले घबराना नहीं मर जाना, और ये थोड़ा थोड़ा करके इंसान को मार रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी शुक्रगुजार हूँ काली ताज की, मास्क हम उनके पहनते हैं, खाना वो बेचते हैं तो हम लोग खाते हैं, राशन देते हैं, बिस्तर देते हैं, बर्तन देते हैं। मेरे तो सारे बर्तन भी गवर्नमेंट ने, जब ये ट्रेन लगी थी तोड़ने के लिए, उन्होंने मुझे बर्तन निकालने का भी मौका नहीं दिया। सारे बिस्तर, सब बर्तन, घर की ऐसी डॉक्यूमेंट्स, कागज़ थे, सब लोग उन्होंने जब ऊपर से तोड़ा तो कचरे में, मट्टी में नीचे दब गया। तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय दुख के, परेशानी के, तकलीफ़ों के, और इसी तकलीफ़ों में उस खुदा के आसरे जी रहे हैं।
मारता तो इंसान है लेकिन ज़िंदा रखने वाला वो खुदा है, उससे बड़ी कोई ज़ात नहीं है। जितना मर्ज़ी गवर्नमेंट जुल्म कर ले, लेकिन जब खुदा का हाथ इंसान के ऊपर होता है कोई कुछ नहीं कर सकता। कालीदास वालों ने हमारे ऊपर हाथ रखा है, हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होने देते। हर महीने आते हैं, पूछते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई परेशानी कोई तकलीफ़ है तो बहन आप बताएं। हम अपनी तकलीफ़ें परेशानियां कालीदास को बताते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। हम तो सिर्फ उन्हीं का नारा मारेंगे, कालीदास कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। थैंक यू कालीदास, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं दिल की गहराइयों से। आमीन। और ऐसी ये बात है कि अब आप ये सारी दुआएं कालीदास लेकर चला गया। ये सारी दुआएं पीपल्स पार्टी भी ले सकती थी, MQM भी ले सकती थी, इमरान खान साहब आप भी ले सकते थे और नवाज़ शरीफ साहब आप भी ले सकते थे। लेकिन अब आप इस सारे सिनेरियो में अपना हिस्सा ढूंढ लीजिए और आप अपने आप को खुद ही नंबर दे दीजिए। दुआएं, गरीब लोगों की दुआएं किसके साथ हैं? जिन्होंने उनकी मदद की है। इन सब का किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, किसी का किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, लेकिन वो किसको याद कर रहे हैं? ये आपके लिए एक जो बड़ी अजीब सिचुएशन है। अगर आप इसको महसूस करें, अगर आप इसको महसूस करें तो, और अगर ना महसूस करें तो पाकिस्तान तो इसी तरह से चलता आया है, आगे भी शायद चलता रहेगा। दुआ है कि पाकिस्तान किसी तरीके से खुदा रहम करे और पाकिस्तान निजात पाए और पाकिस्तान में कोई बेहतरी की सिचुएशन आ सके। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सिस्टर सुनीला मौजूद हैं। सिस्टर सुनीला, कैसे हैं आप? जी, खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है। लोग जहाँ तकलीफ़ में हैं वहाँ पर उन्होंने शुक्रगुजारी करनी भी सीख ली है खुदा की, और खुदा का शुक्र है कि खुदा के लोग हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहेंगे। ये सारी सिचुएशंस तो रोए ज़मीन पर आती ही रही हैं। सिस्टर सुनीला, मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल करना है। आप लोगों के यहाँ अपने घर थे, ख़रीदे थे आपने बाकायदा? जी, हमने घर खरीदे थे। यहाँ घर ख़रीदे थे तो कोई ज़ाहिर है कोई वो हॉकर तो बेच नहीं रहे होंगे। आखिर कोई ज़ाहिर है कोई रेडी वाला तो जा नहीं रहा होगा आवाज़ लगा रहा हो कि घर ले लो। कैसे, किसी ऑफिस में गए होंगे, किसी ने प्लॉटिंग की होगी, किसी ने अलॉटिंग की होगी, क्या सिचुएशन थी? कहाँ से आपने कोई तंजीम, कोई ना कोई तो लीगल लोग होंगे जो प्लॉट्स अलॉट कर रहे होंगे जहाँ से ये लीज, क्या ये सारी ज़मीन लीज थी? जी सिस्टर, यहाँ पे तकरीबन काफ़ी घर ऐसे थे जो लीज थे। उसमें केएमसी लीज थे और केडिया लीज के मकानात थे यहाँ पर। केडिया से भी क्योंकि ये दोनों जो हमारी आबादियाँ हैं, कौसर न्याजी कॉलोनी और सादिक नगर, ये दोनों इनमें कुछ घर ऐसे थे जिनके पास लीज मकानात के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे, मगर गवर्नमेंट ने उनके उन लीज मकानात को भी डॉक्यूमेंट्स को भी कह दिया कि ये अनलीगल हैं। उनकी लीज़ जो थी वो भी कैंसिल कर दी थी। और अगर मैं यहाँ पर जदोजहद की बात करूँ तो हमारे इलाका है कौसर न्याजी कॉलोनी, सादिक नगर और तकरीबन इस गुज्जर नाले पे जितनी भी और कम्युनिटी आबादियाँ आती हैं, तमाम लोगों ने बहुत एफ़र्ट किए हैं अपने घर बचाने के लिए। पहले दिन से एहतजाज किए जा रहे हैं यहाँ पर, पहले दिन से काफ़ी मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर मीटिंग्स की जा रही हैं गुज्जर नाले के हवाले से, इसकी डिमोलिशिंग के हवाले से कि आगे क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो हमारे लिए तकलीफ़ की बात है, दुख की बात है, वो ये है कि गवर्नमेंट का ये जो प्लान है वो हम गरीबों के साथ, हम छोटे तबके वालों के साथ शेयर नहीं किया गया। बगैर नोटिस के हमारे घरों को डिमोलिश किया गया, बगैर मुतबादिल के घरों को तोड़ा गया। हालांकि गवर्नमेंट का ये वादा था, ये बयान था कि यहाँ से जितने भी घर डिमोलिश होंगे, जो घर मस्मार होंगे, उनको आईडीज़ नंबर दिए जाएंगे। और बाकायदा आईडी नंबर दिए भी हैं। और काफ़ी घर ऐसे हैं जिनको आईडी नंबर नहीं दिए, क्योंकि एनईडी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये सर्वे किया और उनका सर्वे जो था वो ड्रोन से हुआ है। तो ड्रोन से सिर्फ ऊपर से जैसे वो सर्वे किया गया, अब ऊपर से सिर्फ छत नज़र आ रही है, उस छत के नीचे कितने कमरे बने हुए, कितने घर बने हुए, कितनी गलियाँ आ रही हैं, उसमें वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने अपने ड्रोन के हिसाब से एक घर पे एक आईडी दी। अब उस एक घर के अंदर 4 शादीशुदा अफराद रह रहे हैं।
तो एक को आईडी मिल गई, वो तीन अफराद क्या करेंगे जो शादीशुदा हैं, वो 3 भाई वो क्या करेंगे? अगर वालिद के नाम श्योर कि ये सारी जो ड्रोन से हुई है और ये कोई यहाँ पे सारी किसी सर्वे हमले जो में है वो आके डोर टू डोर नहीं हुआ, ये ड्रोन के साथ किया गया है। अगर ये शायद डोर टू डोर ये सर्वे किया जाता तो जैसे शादीशुदा जो अफराद थे, अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे, जैसे गोलीमार आज से चंद साल पहले गोलीमार की कटिंग हुई थी, वहाँ पर उन्होंने बड़े इंसाफ के साथ लोगों के साथ जो है वो अपना बर्ताव किया था, सलूक किया था, और इंतहाई आज भी वो लोग जो हैं गवर्नमेंट को दुआएं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को सबसे पहले उनको मुतबादिल दिया गया, 8-8 गज़ के प्लॉट दिए गए, 50,000 रुपये उनको साथ, हाँ जी 80 गज़ का प्लॉट दिया गया और उनको साथ 50,000 रुपये दिया गया कि आप अपना प्लॉट जो है उसको तैयार कर लें। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के सब झूठे, क्या कहूँ कि लारे वादे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी घर ऐसे जिनको 90,000 का चेक कहा तो गया लेकिन नहीं मिला, लोग अभी भी बेचारे परेशान हैं, रो रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों के पास जो उनकी अपनी छत थी उनसे वो छत भी जबरी तरीके से छीन ली गई है, लोगों को बेदखल कर दिया गया, उनके अपने घरों से बेदखल किया गया। सही। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक खुदा ही घर ना बनाए तो इंसान की मेहनत अबस है, मगर खुदा ने यहाँ पर लोगों के लिए घर बनाए, उनको बनाने दिए, मगर इंसानों ने आकर उसका ये हाल कर दिया। जायज़ था या नाजायज़ था, लेकिन हर काम का कोई तरीका होता है, कोई आप उनको, लोगों का यहाँ पर सिर्फ यही एक एहतजाज है कि जो आप उनको पहले एक घर दें, मुतबादल बना के दें, फिर आप भले तोड़ दें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपना सर छुपाने के लिए एक शेल्टर की ज़रूरत है, इज़्ज़त छुपाने के लिए ज़रूरत है शेल्टर की। जी मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगी कि हमें हुकूमत के इस प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी होने के हैसियत से या कराची शहर के बशिंदे होने की हैसियत से हम भी चाहेंगे कि हमारा शहर तरक्की करे, मज़ीद आगे बढ़े, इन बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, आगे जॉब्स हों हमारे लिए। हम भी चाहेंगे कि हमारा शहर साफ़ सुथरा हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारे शहर कराची को कूड़ा करकट के नाम से जाना जाता है कि वहाँ पे आम है ये तो चीज़, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर तरक्की करे। अब उस तरक्की में लोगों की तनज़ली हो, लोगों को बेदखल किया जाए, जबरी तरीके से दखल किया जाए, इसमें लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बेचारे भूखे सो रहे हैं, बच्चे, उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो गई है। काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जिनकी जॉब्स, और काफ़ी ऐसे हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं जिनकी जॉब्स जो है वो घर टूटने की वजह से छूट चुकी है, क्योंकि जब घर तोड़ने के लिए आते थे तो घरों पर रहना पड़ता था, हम टाइम से कामों पे अपने नहीं जा पा रहे थे, उसकी वजह से काफ़ी जो प्राइवेट काम थे लोगों के वो छूट चुके हैं घर टूटने की वजह से। सिर्फ एक घर ही नहीं हमारा छूटा, उस पर हमारी जॉब भी डिस्टर्ब हो गई, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, आना जाना, वो सारा डिस्टर्ब हो चुका है। व्यूअर्स, लोगों का गुस्सा और दुख सब जायज़ है, तजावज़ात नाजायज़ थे, ठीक है, लोगों ने यहाँ कब्ज़ा किया हुआ था, ठीक है। मुझे वो शेर याद आता है कि मुद्दत के बाद अज़्ने तबस्सुम मिला, मगर था वो भी इतना तल्ख़ कि आंसू निकल पड़े। लोग खुश हैं। कराची जो रोशनियों का शहर था, दुनिया के बड़े शहरों में उसका शुमार होता है। हम भी चाहते हैं कि कराची जो है वो फिर से साफ़ सुथरा हो जाए, उसकी तरक्की और कामयाबी के लिए सब लोग दुआ करते हैं। कूड़ा करकट से उसको मंसूब कर दिया गया कि किसका काम था। आप देखेंगे, जब हम बातचीत कर रहे हैं, आप देखेंगे कि लोगों का रवैया क्या है। कराची को साफ़ सुथरा करने के लिए ये खूबसूरत बात थी कि नाजायज़ तजावज़ात को हटाया जाए, और ये ठीक है, काबिज़ीन हैं, आप इनको आज मुतासरीन की सूरत में देख रहे हैं, आप इनको काबिज़ीन की सूरत हाल में देख लीजिए। लेकिन क्या ये सवाल पैदा नहीं होता कि इनको काबिज़ बनाने में किसका अमल दखल था? इनको काबिज़ यहाँ पे करवाने के लिए क्या इन्होंने आके छीना झपटी की थी? आप जितने भी लोगों से यहाँ पर मिले हैं, क्या आप नहीं देख सकते या महसूस कर सकते कि ये सब गरीब और शरीफ लोग थे? क्या आपको इनमें से कोई चोर, डाकू या दहशतगर्द नज़र आए जिन्होंने आके ज़बरदस्ती छीन लिया होगा? इन लोगों ने यहाँ पर पैसे पे करके जगह ख़रीदी है। जगह बेचने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए? आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में इख्तियार है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने लिखा ढा दो, आपने लिखा तोड़ दो, आपने उससे बेशतर ये क्यों नहीं लिखा
कि जिन लोगों ने प्लॉटिंग की उनको पकड़ लो, जिन लोगों ने यहाँ पर अलॉटिंग की, पैसे लिए, ज़मीनें बेची, आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? क्या ये लोग सिर्फ जिम्मेदार हैं या वो सब लोग भी जिम्मेदार थे? ये सवाल आप सबके साथ रहेगा और आप भी इसका जवाब सोचिए। और हुकूमत से भी पूछेंगे हम कि क्या हुकूमत सुनती है, क्या हुकूमत देखती है, क्या वो जो इस्लामी एक सो कॉल्ड नज़रिया बार बार रिपीट किया जा रहा है रियासत मदीना का, क्या उसके ये सारे झलकियाँ आप देख रहे हैं, क्या ये ऐसे ही है या इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? क्यों कोई अभी तक, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमें 4-5 घंटे हो चुके हैं, कोई पार्टी लीडर फ़ोन नहीं उठा रहा? क्यों कोई नहीं आया? वो कह रहे हैं सबको आईडीज़ के मुताबिक 6 महीने की इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है। बहुत सारे लोग हैं अभी तक कह रहे हैं किसी को चेक मिला है, किसी को नहीं मिला। ये सारे सवालात का जवाब कौन देगा? आप बताइए। अगर आपकी समझ में कुछ आए, हुकूमत बताए अगर हुकूमत की समझ में कुछ आए। सिचुएशन यहाँ पर अजीब है, तकलीफ़देह है, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब बात यह है, जब तक हम अपनी कौम का रवैया तब्दील नहीं करेंगे, आप अपनी कौम एज़ अ कौम अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। हम सबको देखना होगा कि हमारा बतौर कौम, पाकिस्तानी, मसीही, मुस्लिम होने के नाते, हिंदू होने के नाते, पारसी, सिख, हर कौम होते हुए हमारा क्या जो रवैया है वो किस तरह से है कि ये सारे इतनी बर्बादी हुई, इतनी जानें गई, इतना माल का नुकसान हुआ, इतनी तकलीफ़ उठाई गई इसको सफाई सुथराई करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसी तरह से कचरा फेंका जाता है। क्यों? कौमों की तरबियत, आपकी कौम की तरबियत ऐसी है। जब हम बाहर के मुल्कों की वीडियोस देखते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे भी उठा कर एक एक बॉटल, एक एक कचरे का कागज़ का रैपर जाकर डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ घरों से कचरा निकाला जाता है और रोड्स पर फेंक दिया जाता है। यहीं पे अभी आपके घर तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि कौम की तरबियत वैसी है। आपने घर तो तोड़ दिए, क्या यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम किया? क्या कोई ऐसी जगह बनाई जहाँ पर ये कूड़ा या कचरा साफ़ किया जाए या ठिकाने लगाया जा सके? बतौर कौम, बतौर लीडर्स, बतौर शहरी, आप सबका, हमारा सबका क्या रवैया है? तकलीफ़ से सिचुएशन है, बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन क्या बातें करने से इस सारे मसले का कोई हल निकलेगा? अगर आपके जहन में कोई हल हो तो ज़रूर हमें बताइए। सिचुएशन इस वक्त इतनी तकलीफ़देह है कि मुझसे भी बातचीत नहीं हो पा रही और मैं अल्फाज को जमा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इंतहाई तकलीफ़देह सिचुएशन है। हम अभी इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपने सारी चीज़ों को देखा, आप देखेंगे कहाँ कौन गलत है, कहाँ कौन सही है। दुआ भी कीजिएगा इन सारे मुतासरीन के लिए, हुकूमतों के लिए भी दुआ कीजिए और मुंतज़मीन के लिए भी दुआ कीजिए कि खुदा उनको अक़ल दे, हिकमत दे और रहम करने का फ़ज़ल भी दे, ताकि सारी सिचुएशन को ठीक से हल करें। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. हज़रत इंसान शबीह खुदा, मज़हर खुदा, लेकिन ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मुआमला कोई और है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल, अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ बाई सदीक के साथ। और पिछले हफ्ता में हमने हज़रत इंसान के मुतल्लिक़, जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, उसके मुतल्लिक़ थोड़ी गुफ्तगू की और मैंने कोशिश की कि हम थोड़ा इब्तदाइया उसका मफ़हूम समझ लें कि
इंसान को उस ज़ात हक़ ने, ज़ात क़ुदूस ने पैदा किया और किस तरह से वो ख़ुद ही उसका रफ़ीक बना, दोस्त बना। और फिर पहले जोड़े की बाबत हमने बात की और हमने पैदाइश की किताब में से, तौरीत शरीफ में से पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की और फिर हमने हज़रत अरमिया नबी की बाबत भी पढ़ा। लेकिन अभी से हम आगे कुछ सिलसिला बढ़ाएंगे और कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने अपने इस प्रोग्राम की वसासत से आपको कहा